इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव जी और भाजपा नेता भी हैं, वो मुलायम सिंह की बहू भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि यादव वोट बैंक 2024 में किस तरफ। मैम, लगातार शिवपाल यादव जी यादवों को लामबंद करने के लिए बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तरीके की जो जिला उनके कमेटी के पदाधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी अपना दावा करती है, समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है। 2024 में यादव किस तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें पूरे समाज की देखभाल के लिए सबके लिए पॉलिसी डिज़ाइन होगी। केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी डे वन से ही ये कहा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति किसी तरीके का अपराध हो, चाहे वो किसी भी समाज का कोई भी आदमी अगर गुंडागर्दी फैलाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन हो। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता या उच्च स्तरीय नेता भी अगर किसी भी तरीके के क्राइम में पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं यादव पॉलिटिक्स की, मैं खुद एक यादव हूँ और मैं समझती हूँ कि यादव पढ़ा लिखा है, यादव बहुत समझदार है और जो ये समाज है पूरा, उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है यादव समाज। यादव हमेशा ये सोचेगा कि हमारी देश की राजनीति किस तरफ है, क्योंकि हमेशा से संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के लिए यादव ने हमेशा अपना भला उठाया है। तो मैं समझती हूँ कि इस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके है और राष्ट्र धर्म यादव के लिए भी सबसे पहले है और जो असली यादव हैं वो सब मेरे साथ हैं जी। मैम, क्राइम की बात करी आपने, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़े कर रही है कि ये बीजेपी के आंकड़े हैं, ना कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट एजेंसी नहीं है। पहले भी एनसीआरबी के ही आंकड़ों पर बात विपक्ष हवाला देता था कि इतना क्राइम बढ़ गया, इतना घट गया। भाई, उसी एक नेशनल एजेंसी है ना, कोई भारतीय जनता पार्टी की वो घर की एजेंसी नहीं है, किसी राजनेता के अंडर नहीं आती है। ये तो नेशनल ब्यूरो है क्राइम रिकॉर्ड का। तो मैं समझती हूँ कि विपक्ष जब पहले हवाला करता था और आज एनसीआरबी अगर ये बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उत्तर प्रदेश को जो है महिलाओं के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील पाया गया है, 8000 से ज़्यादा केसेस में सुनवाई हुई है। आप सोचिए ना कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आया होगा। 8000 तो सिर्फ केसेस है, कितनी फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी इसमें? कम से कम अगर 2 लोगों को भी जोड़ा जाए तो 8 दूनी 16। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है बहुत बड़ा जो है योगी जी का जो ध्येय धारणा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने डे वन अपनी जब ओथ ली थी तो उन्होंने बोला था जननी की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारी जननी सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रम्यन्ते देवता। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक जो है जो घटनाक्रम हुआ है और ये विपक्षियों के लिए मुंह तोड़ जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस राज्य सरकार में, इस योगी राज में महिला सुरक्षित हैं। आखिरी सवाल मैम, मदरसों को लेकर के योगी सरकार फिल्टर कर रही है, मान्यता प्राप्त, ज्ञान माता प्राप्त, उनको और अच्छी सुविधा देने के लिए, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी और ओवैसी साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे देखते हैं मैम? देखिए, मदरसे भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक हिस्सा हैं। अगर पब्लिक स्कूल्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो मान्यता प्राप्त जो मान्यता देती है वो तो सरकारी होती है। और अगर योगी जी या योगी जी के कार्यकाल में मदरसों पे आधुनिकीकरण के लिए उनका सर्वे कराया जा रहा है तो ओवैसी जी को इतनी मिर्ची लग क्यों रही है? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मदरसों में बच्चों को अधिकार नहीं है अच्छा स्वस्थ जो है सुरक्षित जीवन पाने का? क्या उनको आधुनिक शिक्षा की कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है? क्या मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है कि जस्ट वो क्योंकि वो इस्लामिक पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, क्या उनको कंप्यूटर सीखना आवश्यक नहीं है? क्या उनको मिड डे मील नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको स्वच्छ पानी, पेयजल, खाना और जो उनके बैठने की उठने की व्यवस्था है वो नहीं मिलना चाहिए? बेहतर सुविधा के साथ उत्तर प्रदेश में अगर मदरसे आ रहे हैं तो वो इस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और अगर वो आधुनिकीकरण चाह रहे हैं, इसका सर्वे कराया जा रहा है तो ओवैसी जी या किसी जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैम, अगर मदरसे फर्जी पाए जाते हैं जी
उनमें गलत गतिविधियां पाई जाती हैं तो क्या उन पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी? देखिए ये तो देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फैसला होगा कि वो किस तरह से इस चीज़ को देखेंगे। हो सकता है कि इसके लिए अलग कमेटी बनाई जाए या जो भी है ये निर्णय मुख्यमंत्री जी के होंगे। मैं बस इस बात पे आपका जो ये सवाल है कि ओवैसी जी को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। देखिए ये राष्ट्र के हित में है, ये प्रदेश के हित में है। हर बच्चा जो इस्लामिक पढ़ाई कर रहा है मदरसे में जा कर के, वो युवा बनेगा एक दिन। और हमारा उत्तर प्रदेश का बच्चा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, वो इस भारत देश का नागरिक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सर्वे करा करके ये देखें कि मदरसों की हालत किस तरीके की है, और ख़ास तौर पे अगर वो मान्यता प्राप्त हैं सरकार द्वारा, तो उनमें जो है उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य की और उचित जो है व्यवस्था की अवेलेबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अपर्णा यादव जी, जिनका कहना है कि ये जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम उनमें जो प्राथमिक विद्यालय की तर्ज पे हम उनकी फूडिंग की व्यवस्था कर सकें और उनको अच्छी तालीम दे सकें।